हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मात्र छाया आईएएस एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कुछ नई खबरों को देखेंगे, कुछ नए न्यूज़ को देखेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं। यह है आज का मोटिवेशनल स्पीच। इसमें बताया गया है, कहा गया है, जब परिश्रम की ऊंचाई ज़्यादा हो तब किस्मत को भी झुकना पड़ता है। अगर आपकी परिश्रम हावी हो जाती है आपकी किस्मत पे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। कहते हैं किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन अपने परिश्रम से, अपने कर्म से, अपने किस्मत में लिखे हुए को भी बदला जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो याद रखिए, जब परिश्रम की ऊंचाई ज़्यादा हो तब किस्मत को भी झुकना पड़ता है। ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम की शुरुआत की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा आपका दिल्ली। मैंने एक वीडियो बनाया दिल्ली की शिक्षा पर, और आप लोगों को पता भी होगा कि दिल्ली मॉडल जो है शिक्षा के लिए बेहतर है और उसको देश दुनिया फॉलो कर रही है। ठीक दोस्तों, तो ये जान लीजिए, दिल्ली शिक्षा का जितना भी सुधार होता है अक्सर दिल्ली में ही हो रहा है। तो जब से केजरीवाल की सरकार आई है, केजरीवाल जी की, तब से शिक्षा के मामले में बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है ये आपकी दिल्ली सरकार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एक 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई? मतलब 1098 कैरेट की दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड खोज की गई। तो आपका आंसर है बोत्सवाना। कौन सा है? बोत्सवाना में की गई थी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की? तो कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। और हमने आपको कल बताया भी था कि जो आपकी महाराष्ट्र सरकार है उसकी एक वो योजना भी है, उसका मिशन वात्सल्य, जिसमें उसने बताया है कि जो कोरोना के कारण जिन स्त्रियों की मर गए हैं हस्बैंड, या उनके कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उनका भरण पोषण कौन करेगा? महाराष्ट्र सरकार के। मिशन वात्सल महाराष्ट्र का है, और वात्सल योजना कहाँ की है? उत्तराखंड की। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ब्रिटिश वकील ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की? तो किसने किया है इसका? इसका राइट आंसर होगा आपका करीम खान। कौन है इसका राइट आंसर? करीम खान ने किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग, ये है 5वां क्वेश्चन आपका, माउंट आबी का लुवर शाही मंदिर समर्पित है। तो किसे समर्पित है? नेमिनाथ जी को। और ये सब कौन है आपके? जैन धर्मगुरु हैं। कौन है? जैन धर्मगुरु हैं। अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो कौन से देश का नहीं है दोस्तों? वो है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान का सिंह का कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। और इसका सही आंसर होगा बच्चों सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन करता है? आपका प्रस्तावना। क्योंकि प्रस्तावना बोलता है कि हम सभी व्यक्तियों को, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाएंगे। तो सेकुलर राज्य का मतलब है जो किसी भी धर्म को बढ़ावा ना दे। तो हमारी प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष राष्ट्र होने की व्याख्या करती है। तो प्रस्तावना ही हमें एक सेकुलर राज्य होने का वर्णन, दर्जा प्रदान करती है। ठीक दोस्तों, अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो सबसे छोटा जो पक्षी है, कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गौरैया, इनमें सबसे छोटा पक्षी कौन है? गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी आपका सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप, जापान में जो होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपका जो जापान का होन्शु जो द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। जापान का होन्शु द्वीप आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों,
अब आगे आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, जो एक लाइन में आंसर एक लाइन का उत्तर है। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैंने बोला था दिवस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हालांकि ये राजस्थान के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा है? बांसवाड़ा डूंगरपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर से क्या होती है? कर्क रेखा आपकी गुजरती है। अगला है पुष्कर कहाँ पर स्थित है? पुष्कर कहाँ पर है? तो अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कौन सा? जोधपुर। ये आपका राजस्थान पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान एसआई के लिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगला है राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार? किसे कहते हैं? भरतपुर को। किसे कहते हैं? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस जिले से सूर्य की किरण सबसे पहले निकलती है? किस जिले से सूर्य की किरण सबसे पहले निकलती है? तो ये आपका आंसर होगा धौलपुर। कहाँ से निकलती है? धौलपुर। राजस्थान का पर्वतीय बांगड़ क्षेत्र राज्य के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है? राजस्थान गुजराती सीमा, दक्षिण राजस्थान गुजराती सीमा पर। कहाँ पर है? दक्षिण राजस्थान गुजराती सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मेवल। किस नाम से? मेवल के नाम से जानते हैं। और रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। और सहेली की बाड़ी स्थित है उदयपुर में। सहेली की बाड़ी स्थित है कहाँ पे? उदयपुर में। तो ये आज आपके 10 क्वेश्चन ऑनलाइनर थे, और ये 8 से 10 क्वेश्चन आपके एक नंबर ही थे, 10 क्वेश्चन। इस तरीके से आज आप लोगों ने 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों को देखा। एक बात मैं फिर से इसे दोहराना चाहूँगा कि जब परिश्रम की ऊंचाई अपने पीक पर होती है तो वहाँ पर किस्मत को भी झुकना पड़ता है। और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि सफलता जो है वो परिश्रम मांगती है, मेहनत मांगती है, बहाना नहीं मांगती है। इसलिए सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो परिश्रम से ना घबराएं, परिश्रम से ना घबराएं, अर्थात परिश्रम वो करते रहें। सफलता उन्हें एक ना एक दिन खुद मिलेगी। सफलता एक दिन उन्हें खुद मिलेगी। और याद रहे, जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन आप समझना कि आप सफल हैं। उस दिन समझना कि आपने ज़िंदगी में कुछ किया है, कुछ पाया है, कुछ हासिल किया है। अदरवाइज कुछ नहीं किया है, आपका जीना व्यर्थ है, बेकार है। आप इस धरती में किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट रखिए अपने आप को सफल करने के लिए। ठीक दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।